नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम सामान्य ज्ञान में टॉप 20 हिस्ट्री जी के क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। फटाफट दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे आज। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसको ध्यान से अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। दूसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी पावापुरी में। 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? तो ये दोस्तों किया था हेलियोडोरस ने। तो यहाँ पर हेलियोडोरस सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो दोनों में की गई यजुर्वेद की। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। अगला दोस्तों 6 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पर हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी दैमाबाद, महाराष्ट्र में। 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो ये कहलाए थे घर त्यागने के बाद। 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था कुषाण काल में। अब दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को संधि का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? तो ये दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। 11 नंबर का हमारा प्रश्न है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? तो ये थे मंसूर हल्लाराज। 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। अब दोस्तों 13 नंबर का हमारा प्रश्न है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण से मिलते हैं? तो ये दोस्तों मिलते हैं मत्स्य पुराण से। मत्स्य पुराण से विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है। तो और अब हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? तो ये दोस्तों वज्रयान में है। 15 नंबर का अब दोस्तों हमारा प्रश्न हो जाता है, विजय विट्ठल मंदिर, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ में संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? ये दोस्तों हम्पी कर्नाटक में स्थित है। अब अगला दोस्तों 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ये दोस्तों राणा कुंभा ने करवाया था। अब दोस्तों 17 नंबर का हमारा प्रश्न है, इंडिका डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका डिवाइडेड नाम की पुस्तक लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। 18 नंबर का अब दोस्तों हमारा प्रश्न है, शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा कौन था? तो शेर शाह के बाद और अकबर के पहले दिल्ली की राजगद्दी पर राज करने वाला हिंदू राजा हेमू था। तो हेमू यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाता है ज्येष्ठ और या फिर कुलीन। ज्येष्ठ और या फिर कुलीन। 20 नंबर का हमारा प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता
नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है और इसके लेखक का नाम भी चरक था। अब 21 नंबर का हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948। अगला दोस्तों 22 नंबर का हमारा प्रश्न है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो प्राचीन समय में पटना को पाटलिपुत्र नामक नगर के नाम से जाना जाता था। 23 नंबर का हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? यहाँ पर दोस्तों महात्मा गांधी छूट गया है, तो इनकी यात्रा थी दांडी यात्रा। 24 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ़ार खां। तो यहाँ पर अब्दुल गफ़ार खां हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? तो वंदे मातरम गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो अब 26 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ये है, वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी। अगर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, और अगर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय की बात कर ली जाती है तब सी राजगोपालाचारी हो जाते हैं। अब दोस्तों 27 नंबर का हमारा प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये दोस्तों सर्वप्रथम कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अब दोस्तों 28 नंबर का हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है, यानी मृतकों का टीला। 29 नंबर का दोस्तों हमारा प्रश्न है, शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा है फिरदौस की कृति है। अब दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय जाता है अकबर को। तो यहाँ पर अकबर हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ में कर लें, और बेल आइकन को अंडर प्रेस जरूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।